हेलो बच्चों, मेरा नाम है देवाशीष शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिजिक्स मास्टर। बच्चे, आज हम आपके लिए लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में पढ़ा, हमने उनकी स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा, कैसे पहचानना है किसी इलेक्ट्रोफाइल को या न्यूक्लियोफाइल को, उसकी नॉलेज ली। उससे पहले हमने रीअरेंजमेंट रिएक्शन में कार्बोकटायंस की रीअरेंजमेंट देखी थी, हाइड्रोजन शिफ्ट हाइड्रेट शिफ्ट देखा था, मिथाइल शिफ्ट देखा था और भी बहुत सारी बातें की थी। हमने रिंग एक्सपेंशन की, रिंग कॉन्ट्रैक्शन की बातें की थी। अब हम आ रहे हैं अपने थर्ड लेक्चर पे, जिसमें हम शुरू कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के मैकेनिज्म, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। ऑर्डर एक बार समझिएगा, एक बार ऑर्डर आप समझ लें। हम सबसे पहले बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 2 लेक्चर्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, 2 लेक्चर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और उसके बाद फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सिमिलरली हम आएंगे उसके बाद एडिशन में, सिमिलरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड देन विल मूव ऑन टू फ्री रेडिकल एडिशन। तो इस ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए आज का लेक्चर बच्चे स्टार्ट करते हैं। लेक्चर का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेक्चर का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नोटबुक्स निकाल लें, नोटबुक्स आप निकाल लें। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शुरू करने से पहले इलेक्ट्रोफाइल की नॉलेज आप सबको होनी चाहिए। जिसको इलेक्ट्रोफाइल की नॉलेज नहीं है, काइंडली पिछले लेक्चर में जाएं जिसमें हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की बात की है, वो लेक्चर देखें, समझें, सवाल करें और वापस मेरे पास आएं। जिसको इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पता है, शुरुआत करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। चलो, अगर मैं एक शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊं कि ऊपर ऊपर से हो क्या रहा है, ऊपर ऊपर से हो क्या रहा है। मेरे पास कोई कंपाउंड है, मान लो XY, इसके ऊपर करेगा कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक। इलेक्ट्रोफाइल को लिखने का तरीका है E+, जरूरी नहीं है इस पे पॉजिटिव चार्ज हो। इलेक्ट्रोफाइल वाले लेक्चर में आपने समझा था। होगा क्या, ये इलेक्ट्रोफाइल करेगा अटैक और X से जुड़ जाएगा, बनेगा Xe प्लस Y+ को ये बाहर कर देगा। इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया इधर, इलेक्ट्रोफाइल अटैक इधर क्यों करेगा, मान लो यहां पर कुछ नेगेटिव चार्ज आया, यहां कुछ पॉजिटिव चार्ज आया, ये अटैक करेगा नेगेटिव चार्ज में और बन जाएगा Xe और इस Y पॉजिटिव को बाहर कर देगा। दिस इज माई ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज माई ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो मेरे नए इलेक्ट्रोफाइल ने कंपाउंड पे मारा अटैक और पुराने इलेक्ट्रोफाइल को बाहर कर दिया। अगर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो कंपाउंड से भी इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा ही निकलेगा। ये शॉर्ट में कहानी है कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है। इसके डीप में जाएंगे तो वो चीज कहलाती है इसका मैकेनिज्म। पॉइंट नंबर 2, दिस इज माय पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो हमने मोस्टली रिएक्शंस पढ़ने हैं, वो किसके पढ़ने हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में किसके रिएक्शन पढ़ने हैं? तो याद रखेंगे, जब हमने खंगाला, पूरी ऑर्गेनिक को खंगाला, तो देखा यार बेंजीन सबसे ज्यादा रिएक्शन देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। तो जो हमने मोस्टली रिएक्शन 99.9% आपको जो रिएक्शन मिलेंगे वो होंगे बेंजीन या बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड्स। बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड्स, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन तो है ही है, हमने रिएक्शन पढ़ने हैं बेंजीन के, या फिर बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड्स, मान लो बेंजोइक एसिड है, ये एक बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड है, या क्लोरोबेंजीन है, बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड। क्यों हम देख रहे हैं बेंजीन को, वो बात करते हैं। इस तरीके के कंपाउंड्स में हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करनी है, उसके मैकेनिज्म समझने हैं। अब सर बेंजीन ऐसा क्यों शो कर रही है? तो यार देखो, मेरे पास बेंजीन के पास देखो क्या है। अगर मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर देखूं, यहां पर क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और याद रखना, जब हमने बोला था ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी निशानी है? न्यूक्लियोफाइल की, या असल में यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल है, ज्यादा ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है।
तो एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक किस पे करता है? न्यूक्लियोफाइल पे। तो होगा क्या, कुछ ऐसा बन जाएगा, मेरे ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और हमें पता है ये मूवेबल होते हैं, मान लो ये यहां आ गया, तो यहां क्या आया, नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रोफाइल इस नेगेटिव चार्ज पे अटैक मारेगा, इसीलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रहा है। दिस इज द रीजन व्हाई बेंजीन शोज हाई एफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये एक निशानी थी न्यूक्लियोफाइल की, यानी दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। प्यार तो करता ही है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल से प्यार करेगा, आएगा, अटैक मारेगा, एक नया कंपाउंड बनाएगा, एक नया कंपाउंड बनाएगा। तो मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन क्लियर होनी चाहिए कि एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में असल में होगा क्या। चलो, अब कौन कौन से रिएक्शंस हैं, कौन कौन से रिएक्शंस हैं जो हमने मैकेनिज्म के फॉर्म में पढ़ने हैं, जिनका मैकेनिज्म अच्छे से समझना है, फाइनल कंपाउंड कैसे बन रहा है, ये सारी बातें करनी है, वो अब एक बार समझते हैं। तो लिखेंगे कौन कौन से रिएक्शंस हमने समझने हैं इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू बेंजीन कंपाउंड्स। बेंजीन या बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड, बेंजोइक एसिड हो गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो गया, कुछ भी हो गया, बेंजीन जहां पर दिखी आपको, आपने ये करना। अब देखना मेरे रिएक्शंस कौन कौन से होंगे अगर मैं बेंजीन पे पढ़ रहा हूं या बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड्स पे पढ़ रहा हूं। पहले तो इसके कुछ बेसिक रिएक्शंस करने हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड से बेसिक रिएक्शंस की बात करूंगा, जिसमें मैं बात करूंगा हेलोजनेशन, बेंजीन की हेलोजनेशन, यानी इस पे अटैक जो करेगा इलेक्ट्रोफाइल, वो कौन से होंगे, Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, एटसेट्रा, क्लोरोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन। और बेसिक रिएक्शन में क्या आ रहा है, बेसिक रिएक्शन के तहत इसमें आ रहा है इसकी नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या अटैक करेगा, NO2 पॉजिटिव। और क्या आ रहा है, सल्फोनेशन, इसकी सल्फोनेशन रिएक्शन देखेंगे इसका, जिसमें अटैक करेगा SO3। तो ये बेसिक रिएक्शन हम बेंजीन पे देखेंगे किस तरीके से हो रहे हैं, क्या चल रहा है अंदर। और फिर हम आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन में। नेम्ड रिएक्शन आपको पता होने चाहिए, केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जो साइंटिस्ट के नेम पे पढ़े और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% ऑफ टाइम जो रिएक्शन से मैकेनिज्म के तहत सवाल आएगा वो किसी नेम्ड रिएक्शन का डेफिनेटली आने के चांसेस है। और जो नेम्ड रिएक्शन इस बेंजीन पे हमने मैकेनिज्म पढ़ना है, दैट इज माय, शायद कईयों ने ये नाम सुना होगा, फ्रिडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2 लेक्चर में हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। आज हम बात करेंगे इन बेसिक रिएक्शन, बहुत स्टैंडर्ड रिएक्शंस की, लेक्चर 1 में। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लेक्चर 2 में पूरी डिस्कशन रहेगी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन के मैकेनिज्म पे। बहुत इससे सवाल आए हैं और आते रहेंगे, आए हैं और आते रहेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज यहीं पर मैं साथ में बताना चाहूंगा, रिएक्शन के दौरान एक इंटरमीडिएट बनता है। हमने 3 इंटरमीडिएट्स की बात की थी, कार्बोकटायन, कार्बोअनायन और फ्री रेडिकल। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनेगा, आएंगे, पूरी बात चलेगी इसकी। इंटरमीडिएट जो बनेगा दैट इज अ कार्बोकटायन। बट इन रिएक्शन में हेलोजनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन में जो इंटरमीडिएट बनता है दैट इज नॉट C पॉजिटिव। एक नया इंटरमीडिएट है जिसे बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इस चीज को याद रखना प्लीज। यहां जो इंटरमीडिएट बनेगा उसका एक खास नाम है, जैसे मैं बोल रहा हूं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स अलग है, ये कार्बोकटायन नहीं बनेगा। कार्बोकटायन यहां बनेगा, यहां सारी बातें बनेंगी जो हमने पहले की थी। कार्बोकटायन बना, हो सकता है वो 1 डिग्री हो, तो कुछ शिफ्ट मार के 2 डिग्री बनना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा कार्बोकटायन, फिर जाके अटैक करेगा। बहुत मजेदार चीजें यहां होने वाली हैं। यहां हम बात करेंगे एक नए इंटरमीडिएट की, जिसे मैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोल रहा हूं। ज्यादा डीप में नहीं है, समझना है सिर्फ बात। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 1 से, जिसमें हम आज ये सारे रिएक्शन के मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे और सवाल किस तरीके से आते हैं वो भी बात करेंगे। अब बच्चे, ऑर्गेनिक जब मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो आपको हर चीज साथ साथ रिवाइज करनी है। ऑर्गेनिक बहुत बड़ी है, करिकुलम ऑर्गेनिक का बहुत बड़ा है।
और जब हम आगे चल के बेंजीन का अलग चैप्टर आएगा, बेंजीन का जब अलग चैप्टर आएगा वहां पर भी ये सारे रिएक्शन आएंगे। वहां मैं सिर्फ एक जवाब दूंगा आपको, लेक्चर नंबर 3 खोल लेना भाई मैकेनिज्म का, वहां सब दे रखा है। और तब तुमने डाउट पूछा तो चमाट पड़ेगा जोरदार, आहा गर्मा गर्म। तो याद रखना, अभी पढ़ लो, बहुत मजा आएगा। बाकी की ऑर्गेनिक तो यूं होने वाली है, मैकेनिज्म में ही हम हर तरह के रिएक्शन कर लेंगे, बाकी तो फिर याद रखने की चीज रह जाएगी तुम्हें, राइट? चलो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे आज सबसे पहले इन बेसिक रिएक्शंस की, और उसमें भी सबसे पहले हेलोजनेशन की। तो सबसे पहले डालेंगे नंबर 1, हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन की हेलोजनेशन की बात करेंगे, हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन। अच्छा, रिएक्शन दिखने में कुछ कैसा होगा? मेरे पास लूंगा मैं बेंजीन, मैंने उठाया बेंजीन, बेंजीन बना लिया, प्लस फॉर एग्जांपल क्लोरीनेशन करते हैं, मैंने इसको Cl2 के साथ रिएक्ट किया, एक कैटलिस्ट यूज किया एनहाइड्रस AlCl3, और मुझे कुछ इस प्रकार से चीज मिलेगी। क्या चीज मिलेगी? क्लोरोबेंजीन प्लस HCl, कुछ ऐसा मिलेगा, क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। अगर मैं इसे शॉर्ट में समझाऊं, पहले हम शॉर्ट में समझाएंगे फिर मैकेनिज्म में आएंगे। शॉर्ट में देखने में लग क्या रहा है, क्या लग रहा है, हो क्या रहा है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? देखना, अब हर जगह H है ना, देखो ये भी H है, 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 ये भी H है। टेट्रावैलेंसी कार्बन की पूरी करनी है तो हर जगह H लगा है, मैं एक H को ऐसे लगा लेता हूं बताने के लिए, मैं एक ये H बना देता हूं। ऐसा लग रहा है कि ये ClCl था, ये हेट्रोलिटिक फिजन हुई, मान लो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया तो बना Cl प्लस और Cl माइनस, मुझे अपना इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, यहां से ये H निकला H प्लस बन के, ये H प्लस और ये Cl माइनस मिलके HCl बना गया, और जब ये H प्लस यहां से निकला तो यहां पर नेगेटिव एक चार्ज आएगा, क्योंकि ये प्लस में निकला। प्लस में कैसे निकलता है? दोनों इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, H प्लस निकल गया, तो इस नेगेटिव पे ये Cl प्लस विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और सर ये बन जाएगा। बहुत बढ़िया। शॉर्ट में तो सर ऐसा ही लग रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, बट इसके अंदर घुसेंगे तो कहानी कुछ और है, इसके अंदर घुसेंगे तो कहानी कुछ और है। चलो मैकेनिज्म पे आते हैं। इसके मैकेनिज्म पे आते हैं। मैकेनिज्म पे आने से पहले याद रखना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैं हमेशा 3 स्टेप में करूंगा। स्टेप नंबर 1 जनरेशन होगी किसकी? सबसे पहले जनरेशन होगी इलेक्ट्रोफाइल की। भाई इलेक्ट्रोफाइल पहले जनरेट तो करोगे, अगर उसने अटैक करना है तो यू हैव टू जनरेट इट फर्स्ट। सेकंड, माय E प्लस विल अटैक, यानी अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और लास्ट में क्या होगा? अगर इसने अटैक किया है, किसी को सब्स्टिट्यूट किया, तो वो चीज निकलेगी भी, रिमूवल ऑफ प्रीवियस इलेक्ट्रोफाइल, उसे Y प्लस दे देते हैं नाम। तो नया इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, वो अटैक करेगा और प्रीवियस को निकालेगा। अब चल क्या रहा है, ध्यान से देखो। पहली चीज ये AlCl3 आपको साफ पता लग रहा है, एक ये ल्यूइस एसिड है, अगर मैं AlCl3 बनाऊं, याद है क्या है ये? इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, क्या है ये? AlCl3 ऐसा बनता है, Cl, हमने बोला था 1 2 3 4 5 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन लवर है, तो ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। होगा क्या देखना, ये AlCl3 Cl2 से रिएक्ट करेगा। Cl2 से रिएक्ट कैसे करेगा? देखो ये Cl था, इसकी हेट्रोलिटिक फिजन होगी तो एक बन जाएगा Cl पॉजिटिव और एक बन जाएगा Cl नेगेटिव।
Cl नेगेटिव मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहां चला गया Cl नेगेटिव, इसको दिखे इलेक्ट्रॉन, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये Cl नेगेटिव इसके साथ मिल जाएगा और क्या बनाएगा AlCl4 नेगेटिव, AlCl3 के साथ Cl नेगेटिव बना, इसने ये बनाया, प्लस क्या बना Cl पॉजिटिव। लो भाई स्टेप नंबर 1 हमारा हो गया। स्टेप नंबर 1 क्या होना चाहिए था, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव मिल गया। स्टेप नंबर 2 अटैक करेगा Cl पॉजिटिव यहां पर। भाई कैसे करेगा, देखो बेंजीन है, पाई डेंसिटी है, ये दोनों, ये बॉन्ड जो है ना ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी यहां पर आया नेगेटिव चार्ज और यहां पर क्या आया पॉजिटिव चार्ज। देखो ना इसका इलेक्ट्रॉन गया, इसके पास तो अभी 2 इलेक्ट्रॉन थे, जब ये शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ तो यहां नेगेटिव चार्ज आ गया और Cl पॉजिटिव ने इस पे अटैक मारा, यानी Cl पॉजिटिव ने इस पे अटैक मारा तो मुझे क्या मिला, मुझे कुछ ऐसी चीज मिल गई, क्या ये ऐसे यहां पॉजिटिव और यहां लग गया Cl। बात समझ में आ रही है बच्चे, इलेक्ट्रोफाइल बना, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक मारा, इलेक्ट्रोफाइल बना, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक मारा। अगर अब मैं इस चीज को देखूं, तो देखो यहां रेजोनेंस बन रही है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस, तो इसका एक स्ट्रक्चर मैं बना सकता हूं ऐसे, ध्यान से देखना, देखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। यानी अब यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, इसको फर्दर मैं ऐसे बना सकता हूं, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस, तो प्लस इधर, डबल बॉन्ड इधर, ये ऐसे भी बन सकता है। और इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं इन तीनों का, हमने रेजोनेंस पे सीखा था कैसे बनेगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहां है, देखो यहां, यानी इतने में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और पॉजिटिव चार्ज भी इतने में फैला है, और ये Cl। इस इंटरमीडिएट को बोल देते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। याद रखना, इन बेसिक रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो इंटरमीडिएट बनता है दैट इज माय सिग्मा कॉम्प्लेक्स, नॉट कार्बोकटायन। जेई में ये सवाल आ भी चुका है, which of the following is the intermediate formed in electrophilic substitution of benzene? It is not carbocation, it is not carbonion, it is not free radical, it is sigma complex। sigma complex बन रहा है। चलो सेकंड पार्ट हो गया, अब थर्ड पार्ट में क्या होगा। मैंने कहा 3 स्टेप के रिएक्शन होने वाले हैं, 3 स्टेप के रिएक्शन। अब देखो क्या है, अब मेरे पास ये है, अब मेरे पास क्या है, ये बना देते हैं। पहली चीज ऐसे है, यहां पॉजिटिव है और यहां Cl है, डेफिनेटली यहां एक H भी है, कार्बन की टेट्रावैलेंसी करनी है 1 2 3 4 H। अब होगा क्या, देखो मेरे पास क्या था, AlCl3 नेगेटिव था, AlCl4 नेगेटिव है ना। अब ये एज H पॉजिटिव बाहर निकलेगा और ये बॉन्ड यहां आ जाएगा, समझो ना, H पॉजिटिव की तरह बाहर निकला, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन रह गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा कंप्लीट ये चीज Cl जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा था, प्लस ये H पॉजिटिव और यहां का एक Cl नेगेटिव, यहां Cl नेगेटिव लगा था, AlCl3 के साथ Cl नेगेटिव लगा था, ये बना H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलके, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलके HCl बना देंगे, और यहां से क्या बन गया, AlCl3 वापस निकल आया। और ये कैटलिस्ट है, इसने तो वापस निकलना ही था। कैटलिस्ट होता क्या है, एक ऐसी चीज जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे बट एंड में फिर वैसे निकल आए। कैटलिस्ट AlCl3 था, एंड में क्या आ गया, AlCl3 फिर निकल गया। दिस इज माय कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन, दिस इज माय कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ। पहला स्टेप इलेक्ट्रोफाइल बना, सेकेंड स्टेप अटैक किया, इंटरमीडिएट बना, थर्ड H पॉजिटिव निकला, बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, बन गया कंपाउंड, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव से मिला, HCl बन गया और AlCl3 फिर रिएक्शन से बाहर आ गया, जैसा था वैसा का वैसा बाहर आ गया, बिकॉज इट इज अ कैटलिस्ट। सो दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ सच रिएक्शंस। 2 चीजें ध्यान रखने वाली, मैं मिटा दूं यार, ये एक चीज मिटा देता हूं बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली, जिससे सवाल बनते हैं इसमें। रिएक्शन मैकेनिज्म तो आपको याद होना चाहिए, याद क्या, समझ आ गया, कभी भूलेगा नहीं। 2 चीजें याद रखनी है। सर
ये जो कैटलिस्ट है इसके साथ एनहाइड्रस जरूर होना चाहिए, एनहाइड्रस AlCl3। और भी यूज हो सकते हैं, और ल्यूइस एसिड यूज होता है, लिस्ट बना दूंगा, बट एनहाइड्रस जरूर होना चाहिए। क्यों? अगर हाइड्रेटेड हुआ यानी पानी है, H2O है, और ऑक्सीजन पे लोन पेयर लगे, तो जो AlCl3 है इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन इन लोन पेयर से ले लेगा, तो ये वाला स्टेप तो कभी हो ही नहीं पाएगा। Cl नेगेटिव से नहीं लेगा इलेक्ट्रॉन, ये किससे ले लेगा? डायरेक्टली पानी में लोन पेयर ही लोन पेयर है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, यही ले लेगा। यानी रिएक्शन फर्दर प्रोसीड ही नहीं करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट AlCl3 या कोई भी ल्यूइस एसिड आप ले रहे हो, मैं लिस्ट बना दूंगा, वो सारे होने क्या चाहिए? दे हैव टू बी एनहाइड्रस। एनहाइड्रस ही होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट याद रखना, इलेक्ट्रोफाइल कहां से जनरेट हो रहा है? मेरा इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट हो रहा है वो कहां से हो रहा है? यहां से हो रहा है। मेरा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है Cl2 या Br2 या I2, यहां से नहीं। क्यों? सवाल करेंगे। पहले एक चीज, एक और रिएक्शन लिख रहा हूं ऐसा ही, उसका पूरा मैकेनिज्म लिखो, जिसको समझ आया उसका पूरा मैकेनिज्म लिखो, उसका पूरा मैकेनिज्म खुद से लिखो अब, और फिर हम बात करते हैं सवाल कैसे आते हैं। मैकेनिज्म लिखेंगे इस रिएक्शन का, हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन का पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म लिखें। सवाल आपको एक दे रहा हूं, आराम से लिखेंगे, समझ के लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं ये रही बेंजीन, खुद लिखेंगे, सबकी कॉपीज में चाहिए और इसकी फोटोज चाहिए। प्लस इसमें मैं डाल दूं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlBr3। बनना क्या है? कुछ ऐसा बनना है, सॉरी, Br प्लस HBr। मैकेनिज्म लिखेंगे सारे, पॉज करेंगे, मैकेनिज्म लिखेंगे। इसके नोट्स की फोटोज मुझे चाहिए साफ साफ। स्टेप नंबर 1, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा कैसे? मेरा Br2 विल कंबाइन विद AlBr3 और ये दे देगा AlBr4 नेगेटिव प्लस Br पॉजिटिव। बन गया इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप नंबर 2, ये Br पॉजिटिव अटैक करेगा बेंजीन पे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां आएगी, ये बन जाएगा, सॉरी, Br और यहां पर बन जाएगा पॉजिटिव। इसके कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे एंड में। इसका किसी ने इंटरमीडिएट पूछा तो कुछ ऐसा बनेगा जैसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और अंत में क्या होगा? दिस इज माय पॉजिटिव, यहां एक हाइड्रोजन डेफिनेटली लगा होगा, ये निकलेगा एज H पॉजिटिव, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, प्लस AlBr4 नेगेटिव से रिएक्ट करके HBr अलग होगा, प्लस ये चीज ऐसे बन जाएगी, प्लस AlBr3 एज इट इज बाहर निकल जाएगा। दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ द गिवन रिएक्शन। अब मैं आपको दे रहा हूं सवाल, बताएंगे रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होने वाला है। बहुत बढ़िया सवाल दे रहे हैं, बताएंगे आंसर, मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा। सवाल है, बेंजीन is reacting with Br2 in anhydrous AlCl3। सर ये क्या कर दिया? अरे, what will be the product? Option A is this, option B this, option C बोथ, दोनों बन जाएंगे भाई, कुछ ये कुछ वो, या डी नन, इनमें से कुछ नहीं। करो सोच के। कर लिया? बहुत बढ़िया। जिसका सही है देख लेते हैं। या डेफिनेटली ये बनेगा,
क्योंकि मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखाया कि जो इलेक्ट्रोफाइल तो इससे बन रहा है, इससे क्या लेना देना, इलेक्ट्रोफाइल इससे जनरेट हो रहा है, यहां से बनेगा Br पॉजिटिव, बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, नेगेटिव यहां आएगा, यहां पॉजिटिव आएगा, यहां अटैक करेगा, H पॉजिटिव जाएगा, वापस AlCl3, AlCl3 निकल रहा है वापस, तो इसका Cl क्यों यूज होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होना है यहां से। समझ आ रही है चीजें? चलो, तो दिस वाज माय फर्स्ट बेसिक रिएक्शन जिसमें हमने देखा क्या देखा, जिसमें हमने देखा व्हाट इज हेलोजनेशन ऑफ एल्कीन। इसमें एक एक्सेप्शन आएगी, क्या, स्टार मार्क करके लिख लेंगे एक्सेप्शन। अगर मेरा रिएक्शन है ये प्लस I2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlI3, I2AlI3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है, तो आप सोचोगे क्या बनेगा, सर ऊपर से मैं बना सकता हूं, कुछ ऐसा बनेगा प्लस HI, बट ऐसा नहीं होगा। दिस रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस, दिस रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस, दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, विल नॉट अकर। ऐसा क्यों है देखना, इस रिएक्शन को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो यहां HI बन रहा है, दिस HI इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये इसको वापस रिड्यूस कर देगा बेंजीन में, यानी रिएक्शन बैक मारेगा, यानी दिस रिएक्शन विल नॉट अकर, इट विल रिड्यूस दिस टू बैक दिस। ठीक, अगर इस रिएक्शन को कराना है तो सर कैसे कराना है, अगर मुझे कराना है तो कैसे कराना है, तो मैं क्या करूंगा, एनहाइड्रस AlI3 की जगह मैं एक एसिड डालता हूं, मैं एक एसिड डाल देता हूं, मैं एक एनहाइड्रस AlCl3 की जगह कंसंट्रेटेड HNO3 डालता हूं, कंसंट्रेटेड HNO3 डालता हूं। सर कंसंट्रेटेड HNO3 डालने से हुआ क्या, पहली बात ना, कंसंट्रेटेड HNO3 जो है, कंसंट्रेटेड HNO3 है, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मेरे पास ये डेफिनेटली बनेगा, कैसे वो देखते हैं, अब मेरे पास डेफिनेटली ये बनेगा, कैसे बनेगा वो देखते हैं। बट अभी तक देखो एक्सेप्शन क्या है, ये रिएक्शन अक्कर नहीं करेगा बिकॉज HI प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, वापस इसे रिड्यूस कर देगा, तो फॉरवर्ड जाएगा ही नहीं रिएक्शन। अगर कंसंट्रेटेड HNO3 डाल रहा हूं तो जाएगा, अगर मैं कंसंट्रेटेड HNO3 डाल रहा हूं तो डेफिनेटली जाएगा, प्लीज इसे याद रखेंगे, अगर कंसंट्रेटेड HNO3 डाल रहा हूं तो ये डेफिनेटली जाएगा। अब कैसे जाएगा, चलो देखते हैं, अब ये कैसे जाएगा इसे अभी देखते हैं। ये मिटा दूं, होगा क्या, आखिरी चीज है ये हेलोजनेशन की, होगा क्या, मेरा I2 HNO3 से मिलेगा और यहां पर ध्यान से समझना, I2 HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा और मुझे मिल जाएगा I पॉजिटिव प्लस NO2। अब असल में होगा क्या, अब डेफिनेटली I पॉजिटिव तो बनना ही है, I पॉजिटिव आएगा तभी अटैक हो पाएगा, तो I पॉजिटिव तो इन एनी केस बनाना है, तो ये इसको HNO3 को यूज करके बन जाता है। मैं I2 को HNO3 से रिएक्ट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा I प्लस प्लस NO, तो यहां से ये जनरेट होगा। तो याद रखेंगे I2 का रिएक्शन अगर AlI3 के साथ, एनहाइड्रस AlI3 के साथ करेंगे, रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा बिकॉज HI इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, वापस बैक मारेगा रिएक्शन। तो करते क्या है, HNO3 के साथ ट्रीट कर देते हैं I2 को, इन प्लेस ऑफ एनहाइड्रस AlI3 इसके साथ रिएक्ट करेगा, I पॉजिटिव बना देगा, ये फिर फर्दर अटैक करेगा, कभी HI बनेगा ही नहीं, तो वो रिड्यूस होने की जरूरत नहीं, और अगर बना भी तो HNO3 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो उसे ऑक्सीडाइज कर देगा, है ना। तो इस तरीके से दिस इज एक्सेप्शन, ये एक एक्सेप्शन है
इस पूरे खेल में इन हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन में। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं विच इज बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा रिएक्शन, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। चलो बहुत मजा आने वाला है सल्फोनेशन में, आंखें खुलने वाली हैं। चल क्या रहा है, सल्फोनेशन होगा क्या? अगर मैं ऊपर ऊपर से बात करूं तो ये हो रहा है, ये रही मेरी बेंजीन रिंग प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन है जिसको मैं सल्फोनेशन बोल रहा हूं। और मुझे मिलेगा क्या? मुझे फर्दर ये मिलने वाला है, एक मेरा मेन प्रोडक्ट इज दिस SO3H प्लस H2O। एसिड डाला है, पानी बाहर निकलेगा। एसिड डाला है तो पानी तो बाहर निकलना ही है। एसिड डालोगे, पानी ने बाहर निकलना ही निकलना है, तो निकल गया। अब अगर मैं इसे शॉर्ट में बोल, अच्छा इसका नाम समझ लो, इसका नाम बहुत प्यारा है, इसे बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस इज माय बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब देखना लग क्या रहा है, हो क्या रहा है। पहली चीज देखो, यहां जो इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज SO3, जो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा दैट इज SO3। सर इसमें तो पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं। भाई मैंने पहले बोला था न्यूट्रल भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल के लेक्चर में देखेंगे। देखने में क्या लग रहा है, अगर मैं H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाऊं तो अगर आपको पता है वेल एंड गुड, H2SO4 देखने में कुछ ऐसा लगता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। अब ऐसा लग रहा है, अब मान लो यहां पर डेफिनेटली H तो होगा ही, एक यहां एक H होगा, तो ऐसा क्या लग रहा है, देखो ऐसा लग रहा है ये दोनों बॉन्ड, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ये OH नेगेटिव हो रहा है, SO3H पॉजिटिव बन रहा है। यानी ऐसा लग रहा है SO3H पॉजिटिव मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, ये एज H पॉजिटिव निकलेगा, ये एज H पॉजिटिव निकलेगा, यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, SO3H पॉजिटिव इस पे अटैक करेगा तो ये मिल जाएगा। H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ जुड़ के सर वाटर निकाल देगा। लग रहा है ऐसा, बट ऐसा हो नहीं रहा। शॉर्ट में ऐसा लग तो रहा है बट ऐसा हो नहीं रहा। हो क्या रहा है उसके लिए मुझे मैकेनिज्म में आना पड़ेगा। तो समझो, मैकेनिज्म में, मैकेनिज्म मचाएंगे। चलो हो क्या रहा है अब समझो। स्टेप नंबर 1, इलेक्ट्रोफाइल बनाना है। दो H2SO4 कंबाइन होके क्या क्या दे रहे हैं, H3O पॉजिटिव, रिएक्शन याद होना चाहिए, प्लस HSO4 नेगेटिव प्लस SO3। मुझे मेरा इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। स्टेप नंबर 1, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अगर मैं इस SO3 को देखूं ना ध्यान से, तो ये SO3 देखने में कैसा है, ये SO3 का स्ट्रक्चर है, SO3 का स्ट्रक्चर है ना। अब क्या करेगा, ये यहां चला जाएगा तो मुझे मिल जाएगा SO नेगेटिव, S पे पॉजिटिव। इसे ना बोल देते हैं बाइपोलर। ये इलेक्ट्रोफाइल भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है, देखो दोनों। तो मुझे इलेक्ट्रोफाइल अपना मिल गया। सेकेंड स्टेप में यहां बनाता हूं, सेकेंड स्टेप में ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, यानी ये SO नेगेटिव, O इस पे पॉजिटिव। दिस विल अटैक क्या, डेफिनेटली बेंजीन। ये बेंजीन को अटैक करेगा, और बेंजीन में हमेशा एक ही चीज हो रही है, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो रहा है, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव। तो जब अटैक किया तो मुझे क्या मिला, देखो जब अटैक किया तो मुझे क्या मिला, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड S, अगर मैं ढंग से बनाऊं SO नेगेटिव, इस पॉजिटिव ने यहां अटैक किया तो S जुड़ गया इससे, बाकी सब चीज ऐसे है, और यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है ना। दैट मींस मेरा इंटरमीडिएट रेडी हो गया, मेरा इंटरमीडिएट रेडी हो गया। थर्ड स्टेप में क्या होगा, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, सल्फोनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। ध्यान से देखो, मेरे पास ये चीज है, मेरे पास ये चीज बनी है, दिस इज SO नेगेटिव, O ऐसे और ये पॉजिटिव। अब देखो SO3 ने तो अपना काम कर दिया, अटैक कर दिया, बट मुझे दो चीजें और मिली थी, दो चीजें और मिली थी। यानी ये फर्दर HSO4 नेगेटिव के साथ अटैक करेगा। होनी सेम चीज है, यहां भी H था,
ये एज H पॉजिटिव निकल जाएगा और यहां मिलके क्या बना देगा, H2SO4। H2SO4 प्लस ये क्या बचा, ये बचा कुछ ऐसी चीज, ऐसे ऐसे ये निकला H पॉजिटिव, तो बॉन्ड इधर आया तो ये बन गया SO3 नेगेटिव। देखो ये अभी भी फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिला भाई, क्यों मिलेगा, एक चीज और थी H3O पॉजिटिव, इसने रिएक्ट किया H3O पॉजिटिव से, होगा क्या, H3O पॉजिटिव से एक H पॉजिटिव निकलेगा तो ये पानी बन जाएगा। H3O पॉजिटिव में से एक H पॉजिटिव निकला, पानी बना, और उस H पॉजिटिव ने यहां अटैक किया तो मुझे मेरा फाइनल प्रोडक्ट मिल गया विच इज SO3H। दिस इज माई फाइनल प्रोडक्ट। चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, कोई फर्क की बात नहीं है। तो पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म इसका बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है। हुआ क्या, स्टेप नंबर 1 में SO3 बना, SO3 ने अटैक किया, H पॉजिटिव हमेशा ही निकल रहा है, देखो ना, तो याद हो जाना चाहिए। क्लोरिनेशन में भी यहां से H पॉजिटिव निकला था, यहां भी निकला, बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये बन गया। यहां पर H3O पॉजिटिव से टकराया, H पॉजिटिव इसके साथ लगा, SO3H बन गया और इसका H पॉजिटिव गया तो ये पानी बन गया। देखो पानी निकलना था और ये होना था, पानी निकलना था और ये होना था। असल में ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा। और ये सवाल भी आ चुका है, सवाल भी आ चुका है, ड्यूरिंग सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन द इलेक्ट्रोफाइल इज, ये भी ऑप्शन में होता है SHO3 पॉजिटिव। देखने में लगता है यही है, बट असल में क्या है इलेक्ट्रोफाइल, SO3 पॉजिटिव। तो दिस इज माय सेकंड बेसिक रिएक्शन, दिस इज माय सेकंड बेसिक रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन। आखिरी में आते हैं नाइट्रेशन में, आखिरी में आ रहे हैं थर्ड और फाइनल रिएक्शन बेसिक। अगला पूरा लेक्चर हमारा फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हो रहा है, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि वहां बनेंगे कार्बोकटायंस और उनकी करेंगे रीअरेंजमेंट। क्यों, क्योंकि कर सकते हैं, पूरा रीअरेंजमेंट वाला चैप्टर पढ़ा है हमने, पूरा रीअरेंजमेंट वाला लेक्चर पढ़ा है, तो रीअरेंजमेंट तो करनी पड़ेगी भाई, पढ़ा है तो काम करेंगे। नाइट्रेशन पे आते हैं, बहुत मजेदार रिएक्शन, मैं अपना मार्कर बदल लूं, बहुत ही मजेदार रिएक्शन नाइट्रेशन पे आ रहे हैं, लिखेंगे नाइट्रेशन। थर्ड बेसिक रिएक्शन इज नाइट्रेशन। यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल होने वाला है, यहां पर जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल होने वाला है, दैट वुड बी NO2 पॉजिटिव। जो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल दैट वुड बी NO2 पॉजिटिव। याद रखेंगे, याद रखेंगे। पहले रिएक्शन में था Cl पॉजिटिव, दूसरे में SO3, इसमें NO2 पॉजिटिव। रिएक्शन अगर मैं लिखूं तो कैसा दिखेगा, एक स्टेप में रिएक्शन लिखूं तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये रही मेरी बेंजीन प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, इट विल गिव NO2 प्लस, इट विल गिव NO2 प्लस। एसिड के साथ ट्रीटमेंट किया, पानी तो निकलना ही निकलना है, पानी तो निकलना ही निकलना है। मैकेनिज्म पे आते हैं, हुआ क्या मैकेनिज्म, बहुत बढ़िया से बच्चे, इससे अच्छी चीज आपको नहीं मिलेगी, इतने प्यार तरीके से समझाया नहीं जाएगा कहीं। स्टेप नंबर 1, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। ये कैसे, दो एसिड्स हैं HNO3 और H2SO4। H2SO4 is acting as a catalyst. स्ट्रॉन्ग कौन सा है सोचो, डेफिनेटली H2SO4 is stronger, तो ये अपना H पॉजिटिव सप्लाई कर देगा। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, जो आसानी से H पॉजिटिव सप्लाई कर दे, तो इसने अपना H पॉजिटिव सप्लाई किया। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, ये HNO3 का स्ट्रक्चर है, जिसको नहीं आता दिक्कत की बात है, ल्यूइस स्ट्रक्चर सबको आने चाहिए। और H2SO4 का H2SO3 हो गया, तो एक तरफ इसका OH भी जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। ये कुछ इस तरीके से है, या फिर इसे मैं सिंपल भी बनाऊं तो मैं ऐसे लिख लूं, इसे HSO3 HSO4 ऐसे लिख लेते हैं। तो ये अपना H पॉजिटिव छोड़ देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये है, और इसका H पॉजिटिव को ये लोन पेयर दिखेगा, इसके H पॉजिटिव को ये लोन पेयर दिखेगा, तो क्या बन जाएगा, HOHNO
अब ये एज H2O बाहर निकलेगा, देखो H2O बन गया, ये एज H2O बाहर निकल जाएगा, डेफिनेटली निकलेगा यार। ये इसे उठाएगा और एज H2O बाहर आ जाएगा, प्लस मुझे क्या मिल जाएगा, NO2 पॉजिटिव। लो भाई मेरा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। स्टेप नंबर 1 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। स्टेप नंबर 1 इलेक्ट्रोफाइल मेरा जनरेट हो गया। दिस इज माय स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, अब इस इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक मारना है, यानी NO2 पॉजिटिव ने अटैक मारना है किस पे, बेंजीन पे। बेंजीन का तो एक ही काम है भाई, बॉन्ड को उठा के नेगेटिव चार्ज यहां लाओ, पॉजिटिव चार्ज यहां लाओ। नेगेटिव पे ये पॉजिटिव अटैक करेगा, नेगेटिव पे ये पॉजिटिव अटैक करेगा, यहां आ जाएगा NO2, यहां है पॉजिटिव, ये है और सॉरी ये है और ये, यहां एक डेफिनेटली H भी होगा। थर्ड स्टेप में क्या होने वाला है, अब दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, दिमाग की बत्ती अब जलनी चाहिए। थर्ड स्टेप में क्या होगा, मुझे क्या मिला है अभी तक, ये मिला है, this is this and this is positive and this is NO2। यहां डेफिनेटली एक H होगा, ये एज H पॉजिटिव निकल जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, और बचा क्या था, बचा क्या था, बचा क्या था, ये HSO4 नेगेटिव बचा है यहां पर, H गया इधर, तो यहां क्या बचा है, HSO4 नेगेटिव बचा था, तो ये बची हुई चीज से रिएक्ट करेगा HSO4 नेगेटिव। H पॉजिटिव यहां आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, H2SO4, यूज हुआ था निकल गया, कैटलिस्ट हमेशा निकलेगा एंड में, प्लस बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, मुझे मेरा फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। दिस इज माय मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन, दिस इज माय मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो ये 3 बेसिक रिएक्शन थे। अगले बार अगले लेक्चर में हमने करना है जो हमारा सेकंड और आखिरी लेक्चर होगा, किसका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। अगले 2 होंगे न्यूक्लियोफिलिक के, फिर फ्री रेडिकल के, चलता रहेगा। यानी अगर मैं बात करूं तो 6 लेक्चर बनेंगे सब्स्टिट्यूशन के, 6 लेक्चर बनेंगे एडिशन के। एडिशन में थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे, एडिशन आसान है, और कॉम्बिनेशन के भी है। यानी तुम्हारे 6, 7, 8, 9, 10 और लेक्चर में मैकेनिज्म खत्म हो जाएगा, और उस मैकेनिज्म खत्म होने पे तुम्हारे मोस्टली ऑर्गेनिक के रिएक्शन कवर हो जाएंगे। अब फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब आसान लगने लग पड़ेंगे, एडिशन रिएक्शन भी होंगे। तो बच्चे ये था पहला रिएक्शन, पहला पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगले पार्ट में हम देखेंगे फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज वहां जो इंटरमीडिएट होता है वो होता है कार्बोकटायन, और कार्बोकटायन के साथ तरह तरह के खेल हम खेल सकते हैं। उन्हें स्टेबलाइज करने के लिए H शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, ये शिफ्ट, वो शिफ्ट सब लगाएंगे। जो देखने में लगेगा ये बन रहा है, वो असल में बनेगा नहीं। सवाल आते ही 99% फ्रिडल-क्राफ्ट से है, देखने में लगता है ये बनेगा, बट असल में क्या हो रहा होता है, पहले कार्बोकटायन बन रहा होता है, बेचारा कुछ रीअरेंज हो रहा होता है, फिर जाके अटैक मार रहा होता है वो नेगेटिव साइड पे, फिर एक रिएक्शन होता है, आंसर आता है। अगर आपके GOC के बेसिक्स क्लियर हैं, इंटरमीडिएट्स के बेसिक्स क्लियर हैं, रीअरेंजमेंट के बेसिक्स क्लियर हैं, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मजे करें, पढ़ते रहें। जय हिंद।